जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं HTA के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के HTA एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, टेंजलो संकर है। टेंजलो किसका संकर है? तो याद रखिएगा, टेंजरीन तथा ग्रेप फ्रूट का। टेंजलो किसका संकर है? टेंजरीन तथा ग्रेप फ्रूट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित खेती की विशेषता है कि जो निर्धारित खेती होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो याद रखिएगा, विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है। जो निर्धारित खेती की विशेषता होती है वो ये होती है कि विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है। तो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक है। बात करा है एसिडिक सॉइल की कि अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा है? तो याद रखिएगा, रॉक फास्फेट हो जाता है। कौन सा होता है? रॉक फास्फेट हो जाता है। और बात करें साथियों, अम्लीय भूमि के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। वहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तब याद रखिएगा, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लीय मृदा सुधार के लिए चूना, क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत प्रजाति कौन सी है? बात करें साथियों लोकाट की, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत प्रजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, टनाका है। कौन सा है? टनाका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार नाशी दलहन फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है? साथियों, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बच्चों के गलती होते हैं कि कौन सा खरपतवार नाशी दलहन फसलों में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। तो वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, 2,4-DB हो जाता है। कौन सा? 2,4-DB। 2,4-D देखिए यहाँ पे है, लेकिन आपको ध्यान से याद रखना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए और बात करें खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने की बात करें तो 2,4-DB हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कैंकर रोधी प्रजाति कौन सी है? बात करें साथियों, इन चारों में से कौन सा एक जो कि कैंकर रोधी प्रजाति हो जाती है? तो याद रखिएगा, सीटरस करना हो जाती है। यहाँ पे सीटरस होगा, सीटरस करना हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन हॉर्टिकल्चर होता है उसका प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली यानी कि ICAR करता है। देखिए, हॉर्टिकल्चर की बात है तो इंडियन अकादमी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज पे मत चले जाइएगा। आप याद रखिएगा, जब भी बात करेगा इंडियन हॉर्टिकल्चर का प्रकाशन की तो कौन करता है? ICAR करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा करते हैं? बात करें साथियों फालसा की कि फालसा का व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। और बात करें साथियों केले में,
केले में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा सकर्स द्वारा, सकर्स द्वारा होता है। और ये सकर्स कितने महीने पुराने होने चाहिए? तो ये भी याद रखिएगा 4 से 5 महीने पुराने सकर्स होने चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका जनसिया है, ब्रेसिका जनसिया क्या है? तो याद रखिएगा अपर चतुर्गुणित है। ब्रेसिका जनसिया जो होती है वो अपर चतुर्गुणित हो जाती है। और बात करें ब्रेसिका जनसिया, ये किसका बॉटनिकल नेम है? तो इंडियन मस्टर्ड की, किसकी? इंडियन मस्टर्ड की। तो याद रखिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका जनसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति है। बात करें साथियों मटर की न्यूनतम अवधि वाली सब्जी की उत्तम प्रजाति कौन सी होती है? तो याद रखिएगा असौजी हो जाती है। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 60 से 65 दिनों में ये तैयार हो जाती है। मटर की न्यूनतम अवधि वाली सब्जी की प्रजाति कौन सी होती है? असौजी हो जाती है। ये याद रखिएगा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन है? बात करें साथियों आलू के झुलसा रोग की, कि आलू के झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन है? तो याद रखिएगा डाइथेन M45 का छिड़काव करते हैं। इसे रोकने के लिए? आलू के झुलसा के रोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल मक्खी का संबंध किस कुटुंब से है? बात करें साथियों फल मक्खी के संबंध की कि किस कुटुंब से है? तो याद रखिएगा टेफ्रिटिडी से है। किससे है? टेफ्रिटिडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? बात करें कि संसद ने कीटनाशी संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सन 1968 में पास किया था। कब पास किया था? सन 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संरक्षण सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये शायद आपके एसटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भारत का प्रथम संरक्षण सलाहकार कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर HS प्रथी। कौन था? डॉक्टर HS प्रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ में खराब है लेकिन मॉन्ट मोरिलोनाइट में समृद्ध है? साथियों यहाँ से कुल आपको 2 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं। पहला तो देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ में खराब है लेकिन मॉन्ट मोरिलोनाइट से समृद्ध है? तो आप सभी लोग को पता होगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में किस खनिज की सबसे अधिक उपयुक्तता होती है? मॉन्ट मोरिलोनाइट की। और काली मिट्टी में जो कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है और मॉन्ट मोरिलोनाइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करें लैटेराइट सॉइल में तो कैओलिनाइट सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकेट खनिजों का चयन करें जो मैग्नीशियम का समृद्ध स्रोत है। सिलिकेट खनिजों का चयन करें जो मैग्नीशियम का स्रोत है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का स्रोत डोलोमाइट हो जाता है। और साथियों आइए इस चार्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% लिख ले लीजिए, आपके एसटी एग्जाम में आना है। तो आइए इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो बात करें साथियों पोषक तत्व और उनके स्रोतों की, तो पोटेशियम के स्रोत कौन कौन से होते हैं? फेल्ड्स्पार या फेल्ड्स्पार होगा, इलाइट और बायोटाइट, मैग्नीशियम का वर्मिकुलाइट, डोलोमाइट, मॉलिब्डेनम आयरन मैग्नीशियम का ओलिवाइन, मैग्नीज का मैग्नीटाइट, पाइरोलुसाइट, सिलिका का क्वार्ट हो जाता है और जो कि कॉपर का चारकोल पराइट हो जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा
यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मृदा जल संरक्षण के जनक कौन हैं? सॉइल वाटर कंजर्वेशन के फादर कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा H बेनेट हो जाते हैं। कौन आते हैं? H बेनेट हो जाते हैं। किसके? मृदा जल संरक्षण के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती में पशुधन और डेयरी से होने वाली आय कितनी होनी चाहिए? बात करा है मिश्रित खेती में पशुधन और डेयरी से होने वाली आय कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी किट ट्रायल को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे होगा मिनी किट ट्रायल को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अनुकूली परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनुकूली परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किसे? मिनी किट ट्रायल को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने अभिग्रहण की प्रक्रिया के पहले चरण के रूप में आवश्यकता को जोड़ा वह कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा YP सिंह हो जाते हैं। कौन होते हैं? YP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज परीक्षण के जनक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीज परीक्षण के जनक कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक नोब हो जाते हैं। सीड टेस्टिंग के जनक कौन हो जाते हैं? फ्रेडरिक नोब हो जाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है। तो बात करें साथियों सुरती भैंस की, तो उसका सींग जो कि अर्धचंद्राकार होता है, बिल्कुल सही है। मुर्रा की बात करें तो कसकर मुड़ा हुआ सींग जलेबी के आकार का होता है, बिल्कुल सही है। नागपुरी की बात करें तो तलवार के आकार का सींग होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुर्रा की बात करें तो उच्चतम वसा प्रतिशत नहीं होता है भदावरी में जो कि उच्चतम वसा प्रतिशत होता है लगभग 13% होता है। तो परसेंटेज भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के विभाजित आवेदन से उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने में बहुत प्रभावी है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पोषक तत्व है? बात करा साथियों उर्वरक के विभाजित आवेदन से, मतलब कि बांट करके जो कि उर्वरक का प्रयोग करना। तो आप सभी लोग को पता होगा नाइट्रोजन को जो कि एक बार में खेतों में नहीं दिया जाता है, 2 से 3 बार में खेतों में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक डिग्री के रिश्ते का मिलन न की निकटतम और समानता का परिणाम है, इसे कहा जाता है। अधिक डिग्री के रिश्ते का मिलन न की निकटतम और समानता का परिणाम है, इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री का। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच क्रॉस है? तो जब भी बात करेगा करण स्विस की, तो देखिए याद रखिएगा साहिवाल गुड़े ब्राउन स्वीज हो जाएगा। जब करण स्वीज की बात आएगी तो आप यहाँ पे स्वीज याद रखिएगा। आइए जो कि तीनों प्रजातियों की हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखिए जब बात करेगा करण फ्रीज है, करण स्वीज है और फ्रीजवेल है। देखिए जब फ्रीज की बात करेगा तो फिजिशियन गुड़े थरपाकर हो जाएगा। फ्रीज की बात करेगा तो फ्रिजिशियन, स्विस की बात करेगा तो ब्राउन स्विस गुड़े साहिवाल, और जब फ्रिजवेल की बात करेगा तो हॉलिस्टीन फ्रिजेशियन और साहिवाल होगा। तो फ्रिजवेल की बात करेगा तो देखिए फ्रिजवेल आ रहा है, स्विस की बात कर रहा है तो ब्राउन स्विस आ रहा है, और फ्रिज की बात कर रहा है तो फ्रिजिशियन आ रही है। इससे आप थोड़ा थोड़ा जो कि रिलेट करके याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे करण फिश किसका संकरण है, तो फ्रिजिशियन गुड़े थरपाकर का संकर है, जो कि NDRI करनाल द्वारा विकसित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। करण स्विस की बात करेगा
तो ब्राउन स्विस और साहिवाल का संकर है जो कि एनडीआई द्वारा जो कि विकसित किया गया है। और बात करें फ्रीजवेल की, तो हॉलिस्टन फ्रीजियन गुड़े साहिवाल का संकर है और संकर नस्लों में सबसे अधिक दूध कौन देती है, तो फ्रीजवेल देती है। और चौथा की बात करें सुनंदिनी, कई बार एग्जाम में पूछाता है सुनंदिनी किसकी नस्ल है, तो याद रखिएगा सुनंदिनी गाय की नस्ल है और केरल में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एजीटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क हैरो का टिल्ट कोण होता है। साथियों, जब बात करेगा डिस्क हैरो के टिल्ट कोण की तो याद रखिएगा 20 डिग्री हो जाती है। और जब बात करेगा डिस्क हल के टिल्ट कोण की तो हल की बात जब करेगा तो याद रखिएगा 45 हो जाती है। हल की बात करेगा तो 45, हैरो की बात करेगा वो भी डिस्क हैरो की तो 20 डिग्री याद रखिएगा। देखिए साथियों, हल आपका ऐसे होता है तो ऐसे आपका कुल ये जो कि 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब हल की बात करेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा और जब डिस्क हैरो की बात करेगा तो डिस्क हैरो देखिए ऐसे होता है तो इसका जो कि कोण लगभग 20 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म प्लानिंग सहयोगी होता है। फार्म प्लानिंग जो होता है वो किसके लिए सहयोगी होता है, तो जो भी फार्म प्लानिंग होता है वो कृषकों के लिए जो कि बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कृषक जो कि फार्म प्लानिंग करके ही अपनी आगे की रणनीति को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विल प्लेट पाई जाती है। जो स्विल प्लेट होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो होलो कोन नोजल में, होलो कोन नोजल में पाई जाती है। कौन, स्विल प्लेट पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गहत कुल्थी एक है। गहत मतलब कि कुल्थी एक है, कौन सी है, तो मृदा अपरदन अवरोधी फसल हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो कुल्थी होती है वो क्या होती है, तो मृदा अपरदन अवरोधी फसल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग किससे संबंधित है। जब भी बात करें साथियों सेलिंग की तो याद रखिएगा जो सेलिंग शब्द होता है वो मक्का से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, मक्का से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बिंदु श्रावण किसके द्वारा होता है। बात कर रहा है पौधों में बिंदु श्रावण की कि किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रेथ्रोड्स के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रेथ्रोड्स के द्वारा। अब बात करें साथियों हाइड्रेथ्रोड्स होता क्या है, तो देखिए पत्तियों के किनारे पर या फिर ऊपर कोने पर एक ऐसी संरचना होती है जिससे जो है कि बिंदु श्रावण सबसे अधिक होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाइड्रोथ्रेड्स होते क्या हैं, तो पत्तियों के किनारे विशेष छिद्र या फिर सबसे ऊपरी किनारे विशेष छिद्र होता है जिसके द्वारा बिंदु श्रावण की क्रिया होती है। बाकी रंध्रों की बात करें साथियों तो रंध्रों के द्वारा जो कि गैसों का भी और वाष्पोत्सर्जन भी होता है, लेकिन बिंदु श्रावण जो कि हाइड्रोथ्रोड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसरण का अभिप्राय क्या है। बात करें साथियों अंतःसरण के अभिप्राय की तो याद रखिएगा पानी का पौधों में प्रवेश करना क्या कहलाता है, अंतःसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगर्ट का निर्माण किस जीवाणु के शुद्ध कल्चर के प्रयोग से किया जाता है। साथियों इन्वेस्टमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योगर्ट का निर्माण जो कि किस जीवाणु के शुद्ध कल्चर के प्रयोग से किया जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टोबैसिलस। किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकाई लैक्टोबैसिलस के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर यहाँ पे होगा ढैंचा की अनुशंसित बीज दर है कितनी है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये आप सभी के एचटीएक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एचटीएक्स एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।